Hello, my dear children. You're most welcome in class 11th accountancy. We are on the topic of rectification of errors. We have learned about the two-sided errors which do not affect the trial balance, and yesterday we have to study one-sided errors which affect the trial balance. How such errors, what is the meaning of one-sided errors? How these are rectified, procedure and method of rectification of errors, we will learn through this video. You can learn first errors which affect the trial balance are one-sided errors. Now listen it carefully. In slow motion it will be explained. These errors only affect one account. When such errors take place while recording the transactions affecting only one account. For example, a sum of rupees 2000 given to X is correctly recorded in the cash book but omitted to be posted to the debit of X. The error will be termed as one-sided errors because the error exists in the account of X only. ऐसी गलतियां बेटा जो केवल एक ही अकाउंट को प्रभावित करती हों तो यदि इस प्रकार की गलती होती है तो हमारा ट्रायल बैलेंस टैली नहीं करता। जैसे अभी मैंने उदाहरण बताया, एक्स को दिया गया 2000 रुपये, कैश बुक में तो डाल दिया गया, कैश बुक में रिकॉर्ड कर दिया गया, लेकिन से एक्स के खाते में डेबिट नहीं किया गया। तो इस तरह का एरर्स जो होता है, इस तरह की जो गलती होती है अकाउंटेंट के द्वारा की जाती है, उसे हम वन साइडेड एरर्स कहते हैं। Such types of error occur in the following cases. किन परिस्थितियों में हो सकती है? When a subsidiary's book is under cost, I mean to say the total less or over cost, total in excess, जो भी टोटल किया गया है सब्सिडायरीज बुक का, या तो जोड़ कम हो जाए या अधिक हो जाए। नेक्स्ट, when the posting to an account is altogether omitted,
मतलब उस अकाउंट में पोस्टिंग करना छूट जाए, उसमें पोस्टिंग ही ना हुआ, इस प्रकार की भी गलती हो सकती है। दूसरा, when the posting is made on the wrong side of an account, या तो पोस्टिंग किसी गलत दिशा में कर दी गई हो, डेबिट को क्रेडिट कर दिया गया हो या क्रेडिट को डेबिट कर दिया गया हो, रॉन्ग साइड में भी पोस्टिंग हो सकती है। चौथा, when the posting of a wrong amount is done, एक खाते में 5,000 लिखा गया हो, दूसरे में 500 कर दिया गया हो, तो इस तरह की भी गलती वन साइडेड होती है और ये ट्रायल बैलेंस को प्रभावित करती है। रेक्टिफिकेशन ऑफ सच एरर्स डिपेंड्स ऑन द स्टेज एट विच द एरर्स आर लोकेटेड। मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि किस स्टेज पर एरर्स को लोकेट किया गया है। वो स्टेज क्या हो सकता है? वह स्टेज ये है बेटा, when the errors are located and rectified before preparing the trial balance। एक होता है स्टेज कि ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करने के पहले, और एक दूसरा स्टेज होता है आफ्टर प्रिपेयरिंग द ट्रायल बैलेंस। मतलब बिफोर ओपनिंग द सस्पेंस अकाउंट एंड आफ्टर ओपनिंग द सस्पेंस अकाउंट। अभी हम सस्पेंस अकाउंट के विषय में भी आपको बताएंगे। फर्स्ट, when the errors are located and rectified before the closing of accounts or before preparing the trial balance or before opening the suspense account। Rectification of errors at this stage does not require rectification entries। इस स्टेज में रेक्टिफिकेशन एंट्री की ज़रूरत नहीं होती है, रेक्टिफाइंग एंट्री की कोई ज़रूरत नहीं। ओनली द अमाउंट इज रिटन ऑन द डेबिट और क्रेडिट साइड ऑफ द अकाउंट विच इज अफेक्टेड बाय द एरर। जो गलतियों से प्रभावित है उस डेबिट या क्रेडिट में लिख करके हम इसको कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सपोज दैट द टोटल ऑफ द परचेज बुक फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर इज अंडर कास्ट टोटल लेस्ड बाय 1,000। सपोज टू रेक्टिफाई दिस एरर्स, 1,000 से कम है, टू रेक्टिफाई दिस एरर the amount of ₹1,000 will be put on the debit side of the purchase account by writing the word to undercasting of purchase book for the month of October। अगर जो ओवरकास्टिंग है, परचेज बुक कम है टोटल, तो आप इस तरह से लिखकर टू अंडर कास्टिंग ऑफ द परचेज बुक फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर। यदि ओवरकास्टिंग है तो आप लिख सकते हैं बाय ओवरकास्टिंग ऑफ परचेज बुक इन द मंथ ऑफ अक्टूबर। For example, purchase book has been undercast by 10,000। Suppose that purchase book undercast
टू अंडरकास्टिंग ऑफ परचेज बुक, आपने अमाउंट लिख दिया, कम है, परचेज फ्रॉम एक्स ₹15,000 हैज़ बीन ओमिटेड टू बी पोस्टेड टू हिज अकाउंट। किसी से आपने परचेज किया है एक्स से 15,000 रुपये और वो छूट गया है, तो ऐसे करके लिख देंगे बाय ओमिशन इन पोस्टिंग 15,000। दिस वन इज द मिस्टेक ऑफ टाइम इन द लेजर सिंस द एंट्री इन द परचेज बुक इज करेक्ट। परचेज बुक में एंट्री तो करेक्ट है, टोटल ऑफ परचेज बुक विल बी करेक्ट एंड दस पोस्टिंग टू द परचेज अकाउंट will be correct. The mistake will affect only X account. कह रहा है परचेज फ्रॉम X 15,000 हैज़ बीन ओमिटेड टू बी पोस्टेड टू हिज अकाउंट। केवल X के अकाउंट में ये पोस्टिंग नहीं की गई है, तो परचेज X हमेशा क्रेडिटर है, तो बाय ओमिशन इन पोस्टिंग लिख करके X के अकाउंट में आप सही कर देंगे इसे। कितना आसान है, ये तो बहुत ईजी होता है। तीसरा है परचेज फ्रॉम वाई ₹20,000 हैज़ बीन रॉन्गली पोस्टेड टू हिज अकाउंट एज ₹30,000। आपने वाई से 20,000 रुपये खरीदा और उसे 30,000 रुपये लिख दिया। इट इज अ मिस्टेक एट द टाइम ऑफ पोस्टिंग इन द लेजर, मीन्स ओवरकास्ट कर रहा है, तो टू एक्सेज अमाउंट ऑन द क्रेडिट साइड, जो 10,000 से कर रहा है उसे क्रेडिट साइड में आप टू एक्सेज अमाउंट लिख देंगे और आपका गलती सुधर जाए। तो इस प्रकार होती है ये पोस्टिंग, बाय ओमिशन इन पोस्टिंग, टू ओवरकास्टिंग ऑफ सेल्स बुक, टू ओमिशन इन पोस्टिंग, मतलब छूट गया जिस तरह से जो इंफॉर्मेशन रहेगा अकॉर्डिंग टू द इंफॉर्मेशन जस्ट द सेल्स बुक और परचेज बुक और एनी सब्सिडाइरीज बुक द पोस्टिंग और मेड। नाउ द नेक्स्ट वन आई वुड लाइक टू टेल यू द सेकेंड स्टेज when the errors are located and rectified after the closing of accounts, that is after preparing the trial balance or after opening of suspense account. My dear children, what is the suspense account? When one-sided errors are located after preparing the trial balance, rectification are carried out by passing journal entries. अगर जो ट्रायल बैलेंस के बाद हम रेक्टिफिकेशन करते हैं, एरर्स आर जो गलतियां हैं वो लोकेट होती हैं, तो उनका हम सुधार एक जर्नल रेक्टिफाइंग एंट्री पास करके किया जाता है। अब वो क्या होगा बेटा देखें, एज ओनली वन अकाउंट इज टू बी डेबिटेड आर क्रेडिटेड फॉर द रेक्टिफिकेशन, केवल एक अकाउंट को ही यदि वन साइडेड एरर है या तो डेबिट किया जाएगा या क्रेडिट किया जाएगा वन साइडेड एरर्स में, एंड सस्पेंस अकाउंट इज यूज टू कंप्लीट द डबल एंट्री, और उसके स्थान पर सस्पेंस अकाउंट को का यूज किया जाता है, यूटिलाइज किया जाता है उस एंट्री को सही कर। बाद में जाकर के हम इसका रिमूवल करते हैं सस्पेंस अकाउंट का। मीनिंग and utility of what is it's a question for the sake of us. What is the suspense account? Just
when in spite of our best effort the trial balance does not tally. The difference is put to a newly opened account, that is called suspense account. जब बेटा हमारे अथक प्रयास भागीरथ परिश्रम करने के पश्चात भी हमारा ट्रायल बैलेंस टैली नहीं करता है, तो समय को बचाने के लिए या उस चीज़ को करने के लिए हम लोग एक नया अकाउंट ओपन करते हैं, उसको टैली करवाने के लिए डेबिट या क्रेडिट में, जिसे हम क्या कहते हैं, सस्पेंस अकाउंट। और ट्रायल बैलेंस हमारा टैली। दिस इज डन टू अवॉइड द डिले इन द प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इसे इसलिए डाला जाता है कि हमारा अनावश्यक देर न हो आर्थिक विवरण तैयार करने में, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने। इन केस द डेबिट साइड ऑफ द ट्रायल बैलेंस एक्सीड्स द क्रेडिट साइड, द डिफरेंस इज पुट ऑन द क्रेडिट साइड। अगर जो हमारा डेबिट कॉलम ट्रायल बैलेंस का अधिक होता है, तो जितने अमाउंट से अधिक होता है क्रेडिट साइड में सस्पेंस अकाउंट लिख करके उस ट्रायल बैलेंस को टैली कर दिया जाता है। इन दिस केस सस्पेंस अकाउंट विल शो अ क्रेडिट बैलेंस। तो इस केस में सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट बैलेंस शो करता है। Likewise, the credit side of the trial balance exceeds the debit side. The difference is put on the debit side of the trial balance. In this case, suspense account will show a debit balance. तो debit balance show करेगा। Disposal of suspense account. सस्पेंस अकाउंट इज एन इमेजिनरी अकाउंट। इसका कोई अस्तित्व नहीं होता है, ये एक काल्पनिक खाता होता है। यूज्ड एज टेम्परेरी मेजर ओनली फॉर द पर्पस ऑफ रिकंसाइलिंग और ट्रायल बैलेंस। केवल ट्रायल बैलेंस का समाधान करने के लिए खोला जाता है। will show a credit balance or debit balance. Later, as and when the error affecting the suspense account are located, उसके बाद हम बाद में परिश्रम करते हैं, तो जो गलतियां हमारे सस्पेंस अकाउंट को लोकेट करती हैं उनका रेक्टिफिकेशन एंट्रीज हम करते हैं, सस्पेंस अकाउंट को डेबिट या क्रेडिट करते हैं। Thus all the errors are located and rectified, the suspense account will automatically stand closed. That is, it will not show any balance, whether that is credit or debit. जब हम गलतियों को लोकेट कर लेंगे, सस्पेंस अकाउंट को डिस्पोज कर देंगे। बट इफ सस्पेंस अकाउंट स्टिल shows a balance, it will indicate that certain errors are still to be discovered and rectified. करने के बाद भी यदि बैलेंस शो करता है सस्पेंस अकाउंट, तो निश्चित है कि अभी भी कहीं न कहीं कोई गलती है। इन सच केसेज, इफ द सस्पेंस अकाउंट शोज अ डेबिट बैलेंस, इट इज टेकन टू द बैलेंस शीट ऑन द एसेट साइड, एंड ऑन द कॉन्ट्रेरी इट शोज द क्रेडिट बैलेंस टेकन टू द लाइबिलिटीज कॉलम ऑफ द बैलेंस शीट। Following points should be noted while passing rectification entry with the help of suspense account. First, suspense account is used to rectify only those errors which affect the trial balance. ये ध्यान में होना चाहिए।
Second, if the account which is to be rectified is debited in the rectifying entry, the suspense account will be credited to complete the double entry. If the account which is to be rectified is credited in the rectifying entry, suspense account will be debited to complete the double entry. ये है बेटा आपका इस तरह से वन साइडेड एरर का एक सस्पेंस अकाउंट होता है, यह एक काल्पनिक खाता होता है जिसे एंट्री को, गलतियों को सुधार करने के लिए हम प्रयोग करते हैं। 3 बातों का ध्यान रखना जरूरी है इसमें। पहला कि सस्पेंस अकाउंट केवल गलतियों को, वन साइडेड एरर को सुधार करने के लिए ही यूज किया जाता है। दूसरा होता है यदि रेक्टिफिकेशन एंट्री में जो गलती हम लोकेट कर चुके हैं वो डेबिट होती है तो सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट होगा, और यदि वो गलती क्रेडिट होती है तो तीसरा पॉइंट है सस्पेंस अकाउंट डेबिट। ये निश्चित जहन में रहना चाहिए। और दूसरी चीज है केवल ट्रायल बैलेंस को रिकंसाइल करने के लिए, उसको संशोधित करने के लिए ही सस्पेंस अकाउंट हमारे अथक प्रयास के बाद भी टैली नहीं करता है तो हम सस्पेंस अकाउंट खोलते हैं। और जब रेक्टिफाइंग आफ्टर एरर्स, locating the errors, discovering the errors, we start rectifying the errors by using the suspense account, whether the balance still alive in suspense account। तो ये मान लेना चाहिए कि अभी भी कहीं न कहीं हमारे ओरिजिनल बुक्स में या किसी भी तरह की वन साइडेड एरर्स है, और उसको ढूंढने का प्रयास करके हमें जो है सस्पेंस अकाउंट को रिमूव कर देना चाहिए, डिस्पोज कर देना चाहिए। इस प्रकार हम देखते हैं कि सारा एरर लोकेट करने के बाद भी यदि सस्पेंस अकाउंट में बैलेंस बचता है तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई गलती है और उसे हमें सुधार करना चाहिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।